जैसे अब मैंने काफ़ी देर से गाड़ी कूल डाउन पे थी, उसके बाद में मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट होते ही ईपीसी लाइट बनी आ गई, जैसे मैंने हल्का सा रेव कर दिया। हाँ। अब आप फील कर सकते हो कि थोड़ी ट्रैक्टर जैसी आवाज़ आ रही है गाड़ी में। हाँ। ऐसे तो हाँ। ये इशू है जर्मन गाड़ी में, और ये मुझे अभी हो रहा है मेरे साथ, मतलब अभी ही वीडियो के वक्त पे हो रहा है ना, वीडियो के वक्त, और जब नहीं होना चाहिए था तभी हो रहा है। हाँ, नहीं होना चाहिए था तभी हो रहा है। तो यही सीन है जर्मन इंजीनियरिंग का, कुछ पता नहीं है कब क्या है, हो सकता है। लिम्ब बॉडी लग रहा है मेरे को, ये देखो। थोड़ा मारो, पूरा उठ नहीं रही है, उतनी नहीं उठ रही। फुल आपने रेस पे पैर रख रखा है अभी? हाँ, ये देखो फुल रेस पे पैर है, उठ नहीं रही, लिम्ब मोड में चली गई है। आई गेस इसको थोड़ा छांव में खड़ा करना पड़ेगा अंदर। तो ब्रो वापस चलते हैं फिर। हाँ, मुझे लगता है ब्रो काफी टाइम बाद हमारा एक चटपटा सा एपिसोड बन गया है। ट्रैक्टर बन गई पूरी, झटके थोड़ा ज्यादा मार दिए, लिम्ब मोड में आ गए ना, क्योंकि 2-3 हफ्ते जब मुझे हुए हैं बैंगर किट लगाए हुए, तो मैंने जितना यूज़ करा है अभी तक मेरे को ऐसी इशू नहीं आई। जब भी ईपीसी लाइट चालू होता है उसके बाद मैं गाड़ी ऑफ करके एक बार स्टार्ट करता हूँ तो ईपीसी लाइट चली जाती है। अब क्या है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ईपीसी लाइट आ रखी है और चेक इंजन लाइट भी आ रही है। और भाई अभी जो गाड़ी बंद हो गई है, क्या अभी दोबारा चालू हो पा रही है? वो करके देखो, गाड़ी अपने आप अचानक बंद हो गई थी दोस्तों। चालू तो हो गई है गाड़ी। ओके। अच्छा, चेक इंजन लाइट आ रखी है, ईपीसी लाइट चली गई है, चेक इंजन लाइट आ रही है, लेकिन अभी भी ट्रैक्टर वाली साउंड आ रही है। ट्रैक्टर वाली साउंड आ रही है। आरपीएम नहीं बढ़ रहा है, देखो ट्रैक्टर जैसी साउंड आ रही है। पर आरपीएम जा तो रहा है यार, आरपीएम जा रहा है, बट गाड़ी लिम्प मोड में चल रही है थोड़ी सी। लिम्प मोड में यार ब्रो लॉक हो जाता है आरपीएम ना, उतने से ऊपर जाती नहीं है लिम्प मोड में। तो अपना तो थोड़ा बहुत तो आरपीएम हमें लग रहा है, आरपीएम आ रहा है, लेकिन गाड़ी फील हो रही है कि थोड़ा। हाँ जी भाई, कैसे हो भैया? बढ़िया भाई। ये अपना गाड़ी में ना, मैं यहाँ शूट पे आ रखा था मीर भैया के साथ, तो बैंगर किट चलाते चलाते ईपीसी लाइट आ गई। अब जब गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद ईपीसी लाइट भी आ रही है और चेक इंजन लाइट भी आ रही है, और गाड़ी पूरी ट्रैक्टर बन चुकी है लिम्प मोड में। इसका मतलब हम फ्यूल कौन से डलवा रहे थे? XP95 XP95 डलवा रहे थे ना, यानी कि इस पे 5% की इथेनॉल की ब्लेंडिंग है। अभी इसमें क्या रहता है, जो अपना फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप से रिलेटेड रहता है ईपीसी का एरर। ओके। हाँ, ईपीसी का एरर आपको ध्यान होगा जब हमारे पास हम गाड़ी ट्राई कर रहे थे। हाँ जी। भाई ये भाई लोग यहाँ पे बड़ी एरर आ रहा था। हाँ। तब इसको जब मतलब कि जब हम ट्राई कर रहे थे बाहर मेन रोड पे, तो ईपीसी के एरर के बाद फिर ये थोड़ा सा ट्रैक्टर बन गई थी। हाँ, वैसे ही सेम हो रखा है। हाँ, तो अभी आप एक काम करो, सारी चीजें करो बंद, ये गाड़ी को पूरा स्विच ऑफ कर दो, 5 मिनट आराम से साइड में छोड़ दो उसे, उसके बाद ऑन करो, फिर उसके बाद ट्राई करना और चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी हमने करा था ट्राई, काफी 10 मिनट तक, 10-15 मिनट तक गाड़ी ऑफ रही थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद चालू करी तो उसके बाद भी ईपीसी लाइट आ रखी है, जा नहीं रही है, अब एकदम प्रॉपर आ रखी है, हट नहीं रही। चल कोई नहीं, तो एक बार इसको चला, मेरे को शाम तक बताइयो, नहीं है तो फिर मैं। और गाड़ी ना ऐसा हो रहा है जैसे ड्राइव मोड में डाल रहे हैं ना, उसके बाद जैसे ही हल्का सा स्लो हो जाती है पहले गियर पे, तो गाड़ी ऑफ हो जा रही है, इंजन अपने आप ऑफ हो जा रहा है। बैंगर किट की, अगर बैंगर किट की वायर एक भी लूज होगी ना तो बैंगर बजेगा ही नहीं। अच्छा ब्रो, ये एक बार जो आपने इथेनॉल वाली बात बोली, वो क्या मतलब था? ईपीसी से रिलेटेड है इथेनॉल ब्लेंडिंग का? हाँ जी भैया, ईपीसी कोई भी हो, ईपीसी की लाइट आती है ना, वो पेट्रोल और फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो ईपीसी की लाइट आना, इसका मतलब ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी है उसकी वजह से, क्योंकि फ्यूल फिल्टर कभी कभी चोक हो जाता है, जिसकी वजह से इथेनॉल की लाइट आती है। मेहुल, तुमने भाई लास्ट इसमें फ्यूल अप कब करवाया था? वही जब आपके पास आया था मैं स्प्रिंग्स लगवाने, परसों ना। हाँ। अच्छा, और टंकी में कितना तेल, टैंक फुल कराते हो? टैंक फुल नहीं है, फुल से आप 5-10 लीटर कम मान लो। एक बारी ना इसका फ्यूल टैंक खोल के ना, अंदर ना वेपर्स बन जाते हैं। हाँ। वो खोल के ना, वो प्रेशर रिलीज कर दो, 5 मिनट खोल के छोड़ दो बस, और फिर उसके बाद एक और बारी ट्राई करना है। ये भी है फ्यूल टैंक, मतलब बस खोल के छोड़ दूं, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो वेपर्स का होता है वो निकल जाता है। जो पॉप्स एंड बैंग्स वाले जो ट्यून होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा जो मैप होता है, मैप मतलब जो ईसीयू है, ईसीयू बोलता है ईपीसी मतलब फ्यूल पंप को कि भैया थोड़ा सा तेल अपना फालतू भेजो आप, जिसकी वजह से वो पटाखे नहीं। अब इनके जो ट्यून डला हुआ है वो बिना पॉप्स एंड बैंग्स का ट्यून है। ओके। पॉप्स एंड बैंक का जो ट्यून होता है वो बेसिकली एक हार्डवेयर बना के उसे एक्सटर्नल डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ईसीयू को हार्डवायर करते हैं। फिर ईसीयू को नई कमांड्स जाती है इस बैंगर के थ्रू, तब वो अनबर्न्ड फ्यूल निकल कर आता है अपने सिस्टम में, हेड में। ओके। ये होता है बैंगर का मतलब
टोटल वर्किंग। इसी की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में ना इनके फिल्टर अगर चोक होने शुरू हो गया है तो ईपीसी के एरर फेंकेगा ही फेंकेगा। लिम्प मोड में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जा रही है तो इसका मतलब फ्यूल सही तरीके से उसमें आपके इंजन तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा अनिरुद्ध भाई फ्रॉम सिनिस्टर कस्टम्स, 2 वर्ड हमारे नितिन गडकरी जी के लिए आप। कि सर आप प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, आपकी वजह से हम लोग मजबूर हो गए डीजल गाड़ियां चलाने पे। और अभी डीजल का भी आइसोब्यूटेनॉल वो लाने वाले हैं, आपने सुना ही होगा। तो मार तो वो सब तरीके से रहे हैं। तो सर फिर उसके बाद यही है कि हमारे को ईवी में बैंगर किट लगानी पड़ेगी। भाई सामने बोरी पोलो, हमने तुम्हें पूरी बात दिखा दी, पूरी वार्तालाप जो हमने बात करी। बेसिकली भाई वो अनिरुद्ध भाई थे सिनिस्टर कस्टम से, जैसे मैंने मेंशन भी किया, तो उन्हीं भाई ने इस गाड़ी में बैंगर किट वगैरह इंस्टॉल किया था और जितने छोटे मोटे काम भी भाई नहीं किए हैं इस गाड़ी में, है ना। तो वही वाली बात है, भाई ने हमें पूरा अच्छे से बताया। एंड मुझे लगा नहीं था कि यार हमारा एपिसोड जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ चला जाएगा, पर भाई जो है वो ये भी तो बता रहे थे कि उनकी कोई दूसरी गाड़ी है जिसमें बैंगर किट नहीं लगा, लेकिन उसमें भी ईपीसी लाइट ऑन हो गई ब्लेंडिंग की वजह से। वो भाई बता रहे थे, लास्ट में मैंने सुना। अब सच में 2-3 चीजें लग रही है, पर जैसा भाई ने बताया XP95 आप डलवा रहे हो, हाँ। तो शायद से जो 5% इथेनॉल है वो दिक्कत कर रहा है इसमें, पर 5% इथेनॉल तो दिक्कत वैसे नहीं करता, क्योंकि ये गाड़ी में अगर आप फ्यूल वाला खोलोगे ढक्कन, उसके पीछे स्टिकर पे लिखा हुआ है कि हाँ E10 E5 तक है पेट्रोल, आप डलवा सकते हो इसमें ब्लेंडिंग वाला। बट जबकि 2014 मॉडल है तब भी E5 E10 झेल सकती है। बट आई डोंट नो क्या इशू है, क्योंकि आज ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, अभी तक मेरे साथ बैंगर किट लगवाने के बाद भी ये प्रॉब्लम आई नहीं। मुझे लगता है अगर कहीं नितिन गडकरी जी तक ये वीडियो है, इनके ऑफिस वाले बंदों तक वीडियो पहुंच चुका है, वो ये दोबारा ना सोचे कि यार गाड़ी में कुछ दिक्कत खुद से आ रही होगी, इन्होंने दोबारा इथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम दे दिया, ये जनता तो सब प्रोपोगंडा कर रही है, ठीक है। तो ब्रो क्या बोल, देखो जेन्युइन इशू तो है, अब सरकार माने ना माने, देखो इशू हो रहा है। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हम जवान लड़कों का क्या कहते हैं शौक है, शौक मत मारो। हाँ हमारे शौक मत मारो। हम बैटरी गाड़ियों में तो देखो आवाज नहीं आती, एकदम ऐसे ये चाहते हैं हम रिक्शा ऑन कर ले और अपने परिवार को उससे बिठा के जाया करे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और कल को वो भी कोई बैट BMS से बंद कर दे। सही है। वैसे मैंने सुना है आजकल पासवर्ड आ गया है उसमें भी, वो अब बैन कर दिया शायद, वो 40,000 बैन कर दिया। एंड करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। लिम्प मोड में अभी चेक इंजन लाइट है, यहाँ से हम निकल रहे हैं, लेकिन भाई तुम देख लो कितनी दिक्कतें रहती हैं भाई। तो अभी फाइनल जो इशू निकल के आया है वो है हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स का। हमने स्पार्क प्लग चेंज कर लिया, हमने इग्निशन कॉइल चेंज कर ली, हमने इग्निशन की केबल चेंज कर ली। तो ये सब ऊपर की चीज़ें चेक करने के बाद भी पता चला कि इंजेक्टर का इशू है। तो जब हमने फ्यूल इंजेक्टर्स खोले तो फ्यूल इंजेक्टर्स 4 में से 3 फ्यूल इंजेक्टर पूरे क्लॉग्ड थे, काले पड़ रखे थे, पूरे एकदम वॉर्न आउट हो गए थे। जो एथेनॉल था इतने टाइम से XP95 भरवा रहे थे, XP95 के अंदर भी थोड़ा बहुत एथेनॉल होता है, चाहे 20% हो 10% हो कितना भी हो। तो वो एथेनॉल भरवाते भरवाते धीरे धीरे वॉर्न होने स्टार्ट हो गया था हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स। तो फ्यूल इंजेक्टर्स जैसे जैसे वॉर्न होने लग गए तो गाड़ी तो वैसे सही चल रही थी, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो फ्यूल इंजेक्टर्स वॉर्न हुए तो बैंगर किट चलने के बाद वो इंस्टेंट प्रेशर पड़ा, और बैंगर किट तो एक्स्ट्रा फ्यूल मांगता है, लेकिन जब बैंगर किट बजाई हमने एक्स्ट्रा फ्यूल वो मांगता तो उतना फ्यूल उसको पहुंच नहीं पाया, एंड उस वजह से वो इंस्टेंट प्रेशर पड़ने के बाद वो फ्यूल इंजेक्टर्स हमारे इंस्टेंटली क्लॉग हो गए सारे। तो अभी यही इशू निकल के आया है और इसका सॉल्यूशन अभी यही है कि हम फ्यूल इंजेक्टर्स चारों चेंज करेंगे और उसके बाद 99% हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। जो मिसफायर का इशू आ रहा था, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर हमारे चारों में से 3 पूरे वॉर्न हो चुके थे, हमने मशीन पर टेस्ट करे। तो अब न्यू फ्यूल इंजेक्टर्स डालेंगे ओरिजिनल वॉक्सवैगन के, एंड गाड़ी प्रोबेबली ठीक हो जाएगी। तो यही इशू है कि कहीं ना कहीं इतने टाइम से एथेनॉल ने जो ऑलरेडी वीक हो रखे थे इंजेक्टर्स इतने साल पुराने, उनको कहीं ना कहीं क्लॉक करना स्टार्ट किया एथेनॉल ने, एंड बैंगर किट ने बची कुछ ही कसर पूरी कर दी। मेरा एक फाइनल ये रहेगा इसका कि लाइक बैंगर किट अगर आपने लगवानी है ना, तो एक अपने इधर से ही स्टेट की बंदे से लगवाओ, अगर बैंगर किट यहाँ पे कोई प्रोवाइड कर रहा है आपको। एंड क्योंकि जैसे मैंने किसी और से ली, दूसरी स्टेट से, साउथ से, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेज दी, मैंने यहाँ पे लगवा ली किसी और से। तो सीन ये होता है कि लाइक नॉलेज का फ़र्क होता है, एंड कोई ढंग से लाइक गारंटी नहीं लेता है इस चीज़ की कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ किसी और की बनाई हुई है एंड हम यहाँ पे किसी और से लगवा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इशू आता ही आता है, चाहे हम कितना भी परफेक्शन से काम कर लें। तो बस वही वाला काम हो गया अब कि उनको जब हमने जिनसे लगवाई, उन्हें वो भी कंफ्यूज हो गए कि क्या इशू आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है ईपीसी लाइट की। उनको लग रहा है कि कुछ ग्लिच हो सकता है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। ये सीन है कि आमने सामने वाली चीज़ हो जाती है, ये पर्सन टू पर्सन, कि जो चीज़ सामने नहीं है वो अगर होती है तो समझ में नहीं आ पाता किसी के। तो वही सीन है मेरा लास्ट में, ये है कि अगर आपको बैंगर किट लगवानी भी है तो अपने स्टेट में किसी बंदे से लगवाओ, एंड ये कि लाइक जर्मन गाड़ी में तो मत ही लगाओ, खासकर पोलो में। हाँ, अगर लगवानी है तो NA इंजन में लगवाओ, हमारे जैसे होंडा में एंड अपना सुजुकी में, ये सब गाड़ियों में लगवा सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट टर्बो इंजन के अंदर तो बिल्कुल भी मत लगवाओ। चटपट बुदबुदाता लगता बात, चटपट चटपट आके बेड़िया फाड़े सच्चाई करे बात।